लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सीट शेयरिंग को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। हाल ही में भाजपा 195 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब कई राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में भाजपा अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने प्रत्याशी उतारेगी। इसको लेकर सूबे की ओर से केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक भी दे दिया गया है। हरियाणा में बीजेपी ने 2019 में सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी। अभी यहाँ 9 बीजेपी के सांसद है। एक अम्बाला सीट पर सांसद के निधन के चलते खाली है। खास बात यह है कि बीजेपी हरियाणा में बिना गठबंधन के लोक सभा में जाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी राज्य की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर गेंद जेजेपी के पाले में डाल देगी, जिससे यह संदेश न जाए कि बीजेपी ने जेजेपी के गठबंधन तोड़ा है। बीजेपी का मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बाद जेजेपी को गठबंधन को लेकर फैसला करना होगा कि उसे सरकार में बने रहना है या नहीं। हरियाणा को लेकर प्रदेश स्तर पर केंद्रीय नेतृत्व को फीडबैक दिया जा चुका है। इसमें बताया गया है कि हरियाणा में भी अभी भाजपा के पक्ष में माहौल बना हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों में अच्छा मैसेज गया है। हाल में ही इसको लेकर पार्टी स्तर पर कराए गए सर्वे में 70% से अधिक लोगों ने इस फैसले को सराहना की है। भाजपा नेतृत्व जेजेपी को लेकर बी फार्मूला भी बना रखा है। इसमें बीजेपी लोकसभा की कोई सीट जेजेपी को न देकर उसे विधानसभा चुनाव में कुछ ज्यादा सीटें ऑफर कर सकती है। मनोहर लाल के मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कह दिया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन की कोई संभावना नहीं लगती। इसके अलावा हाल ही में हरियाणा में भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने भी कहा कि पार्टी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हरियाणा में छोटी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फायदा क्या होगा, इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विशेषज्ञों ने 2 वजह गिनवाई है। यदि जेजेपी लोकसभा सीट जीत जाती है तो प्रदेश में बीजेपी को एक मजबूत साथी मिल जाएगा। जेजेपी का वोट बैंक जाटों में है, जो भाजपा को पसंद नहीं करते। अगर लोकसभा चुनाव में जेजेपी की वजह से भाजपा को जाटों के 1-8% वोट भी मिल जाए तो यह प्लस का ही काम करेंगे। यदि जेजेपी का कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में हार जाता है तो लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उससे गठबंधन तोड़ने या मोल भाव की वजह मिल जाएगी। बीजेपी उस सूरत में जेजेपी पर अपना दबाव बढ़ा पाएगी। इस समय जेजेपी के 10 विधायक मनोहर लाल के साथ है। लोकसभा चुनाव में जेजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक न रहने पर यदि बीजेपी उसके साथ गठबंधन तोड़ने की तरफ बढ़ी तो भी 5 निर्दलीय विधायक साथ होने के चलते सरकार पर कोई खतरा नहीं होगा। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।